नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए, नजर तुम्हारी ना पड़ जाए किसी पर, नहीं तो दृष्टि हटी घटना घटी। आसी भाई इस स्वात्म मुमुक्षु से बोल देना कि अंकुश विशु को समझा के रखना, दृष्टि हटी कि घटना घटी। चाहे तू चांदनी चौक से आया हो, चाहे मित्र कहीं से आया हो, तेरे ऊपर आंख किसी की लगी तो तुझे नजर लग जाएगी, और तेरी आंख कहीं दूसरे पर लग गई तो तेरा सब तू कंगाल हो जाएगा। ये आंख नहीं तो काम बिगाड़े अशोक भाई तेरे। दूसरे की आंख लग भी जाती तो चारित्र न जाता, पर तेरी आंख साथ में चली गई सो लुट गया। छोटू ये आंखें अब हटा लो, बहुत दिन हो गए। ज्ञानी दृष्टि पर जाइए, पर वस्तु निज वस्तु, पर वस्तु से सोपयोग, सो वस्तु से सोपयोग, पर वस्तु से अशोपयोग और निज वस्तु से अशोपयोग। पंडित ये गहरी बात है, सुनो। चक्रेश पर वस्तु शुभ अशुभ मानने वाले तो पंडित बहुत हैं, एकांक की व्याख्या करने वाले विद्वान विश्व में है बहुत। उभय व्याख्या करना चाहिए, पर वस्तु में उपयोग असुपयोग, पर वस्तु में उपयोग सुपयोग, निज वस्तु में उपयोग सुपयोग, निज वस्तु में उपयोग असुपयोग। इसे कहने की योग्यता इस धरा पर कुंद कुंद जैसे योगियों के पास थी। इसलिए बेटा जितनी युवा बैठे अब तुम ध्यान से सुनना। शास्त्रीय भाषा बोलते तो आपको कठिन लगती है, जब आपकी भाषा में बोलते हैं तो विषय शास्त्रीय होता है, पर तुमको लगता कि मेरे अनुसार चल रहा है। बात इतनी सी है, चाहे गाय का दूध पी लो, चाहे गोरस का पान कर लो, क्या हुआ? बबलू भैया गोरस पीते हो कि गाय का दूध पीते हो? हैं? हैं? अच्छा, अशोक पुत्र बालक उखारी चूसता की गन्ने का रस पीता है। ऋतिक भाई उखारी चूसते हो कि गन्ने का रस पीते हो? बात एक भले है, पर तुम्हारी पहचान तो अलग हो जाती है। उखारी चूसता है तो भिंडी हो गया, और गन्ने का रस पीता है तो सर्वदेश का सामान्य भाषा हो गई। ऊंचा चरसा, ऊंचा सरसा और ऊषा का रस पीता है तो महाराष्ट्र तेरी पहचान तो हो गई। इच्छु रसा और इच्छुक रस पीता है तो इच्छा कुंज ऋषभ देव के काल में पहुंच गए तुम। वस्तु क्या है? गन्ने का रस। उखारी यानी गन्ना, ईख यानी गन्ना, और क्या बोलते पंडित जी? बराई, बराई बुंदेलखंडी, बरई पी लो, बरई का रस पी लो। अब हम लोग बिहार कर रहे थे टड़ा, केसली, गौर, झामर, सिलवानी के बीच में, तो मालूम सुब्रत साग जी अपने टीटी नगर के अध्यक्ष अमर जी के खेत पड़ गए। तो अमर जी के भाई खेत में काम करवा रहे थे, उनने देख लिया, बोले महाराज जी कहाँ से आ गए? अब जितने बच्चे साथ में चल रहे थे बोले सबसे बोले भैया आओ आओ सब आओ, बरई का रस पी लो, बरई का रस पी लो, बरई का रस पी लो। तो उनको बरई दिख रही थी, लेकिन बे वस्तु के पर्याय नाम अवश्य है, पर वस्तु के पर्याय नाम लेने वालों से व्यक्ति के क्षेत्र की पहचान हो रही है। ये क्यों नहीं समझते हो आप?
कैसे? एक कहता रोटी खा लो, एक कहता खाना खा लो, एक कहता चलो भैया जीवन कर लो। पहचान हुई कि नहीं इसमें? एक अज्ञानी कह रहे हैं साग छील लो, एक कह रहे साग काट लो, एक धर्मात्मा जीव कहता है शुद्ध जैनी साग साग सुधार लो, साग सुधार लो बेटा। तुम्हारी भाषा में अहिंसा, इसलिए भाषा को ऐसा मत समझना, भाषा विज्ञान है, शब्द ने आप चक्रेश इन लोगों को समझाइए। हमारे सागा जैसे ज्ञानी लोग समझते हैं ये सब बातें चल रही हैं, पर उनको ये पता होना चाहिए है जो भाषा व्याकरण है वो शब्द नय का विषय है मित्र। इसलिए कभी भी व्याकरण की अवहेलना नहीं कर देना कोई भी। ये मत सोचना कि इसको सीखने पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा। ये शब्द नय का विषय है, शब्द आगम का विषय है। वो आगम जो है, इसमें आगम जुड़ा कि नहीं? शब्द आगम, तर्क आगम, परमागम। आपके पास 3 आगम है, बराबर। ये तीनों आगम तुम्हारे लिए आराध्य, वंदनीय, पूजनीय, विभागनीय से निश्चय से तो आप तो ब्रह्म ही पूज्य है। आत्मा ही सुपयोग, असुपयोग, शुद्ध उपयोग है। स्वास्थ्य है, पर में भी उपयोग होता है आपका, और स्व में भी होता है आपका। इस बात को कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। प्रवचन साजी की गाथा ये श्रवण सुत्तम में संग्रहित है। 181 नंबर की गाथा की व्याख्या पंडित साहब चल रही इतनी देर से। प्रवचन सार गाथा नंबर 181, और समझना हो और गिरी में मित्र अपने घर में बैठे तो प्रकृष्ट दिशा का स्वाध्याय कर लो। जहां लोगों ने इन ग्रंथों पर इतने विपर्यास किए, उन विपर्यासों को ठीक करने की आवश्यकता है। कुंद ने विपर्यास नहीं किया, ध्यान रखना। व्याख्याताकारों ने, और खास करके हिंदी व्याख्याकर्ताओं ने बहुत कुछ किया है। अपनी क्षयोसम से श्रुत का निर्णय मत कीजिए, श्रुत से ही श्रुत का निर्णय कीजिए। सुनाई पड़ा कुछ? अपनी श्रुत से, अपने ज्ञान से श्रुत का निर्णय मत कीजिए। चक्र इस पर जोर दीजिए। अपने ज्ञान से महात्मा श्रुत का निर्णय मत कीजिए। तुम्हारा क्षयोपम अभी न्यून है। क्षयोपम से नहीं, श्रुत से श्रुत का निर्णय कीजिए। तो हमारा उद्देश्य क्या? श्रुत से श्रुत। आप जो सोच रहे हो, आप जो निर्णय कर रहे हो, उसके लिए पूर्व आचार्यों पर दृष्टिपात कीजिए, और उन्होंने जो लिखा है उसका आश्रय लेकर निर्णय कीजिए। श्रुत का श्रुत से निर्णय कीजिए। द्रव्य श्रुत का निर्णय करना चाहते आप, मतलब अपने क्षयोपम का, तो फिर आप पूर्व आचार्यों में लिखित जो श्रुत है उसका आश्रय लीजिए। और जहाँ बेटा अपने ही सोच को जो श्रुत बना लेते हैं, उनके द्वारा सुपर का अहित होता है। वो आज तक जो होता है, आ रहा है अहित, जो नवीन पंथों का जन्म हो रहा है पंडित जी, वो अपने श्रुत से निर्णय करने के कारण हो रहा है। आपका श्रुत कु भी हो सकता है, आपका श्रुत कु भी हो सकता है। आगम में कु नहीं है, आगम सुश्रुत है। दुश्रुति तो हमारे यहाँ प्रमाद है, अपध्यान, दुश्रुति या नरदंड है। इसलिए जितने मुनिराज जहाँ विराजते हैं, बेटा इस बात का ध्यान रखना, पर समय को पढ़ते समय किंचित भी प्रभावित हो गए, सीधे के सीधे
अभी इन्होंने शास्त्र भेजा प्रकाशन के लिए सुब्रत सागर ने, वो कंप्यूटर में कुछ हो गया। क्या होता भाई बोला इसमें, कंप्यूटर में वायरस आ गया, इनका जितना मैटर था सब विलीन हो गया। सोलापुर में भी हो गया और भोपाल में भी हो गया, विलीन हो गया, सब निकल गया। जब पौधील मशीन में पवन वायरस लग सकता है तो बेटा तुम्हारे मस्तिष्क में, बुद्धि में दूसरे के विचारों का वायरस लग गया, आपका सुश्रुत सब कुश्रुत में बदल जाएगा। इसलिए अपने आगमों का अध्ययन गहरा होना चाहिए, और जिस बात का तुम्हारा स्मरण सटीक प्रमाणित है उस पर फिर अड़ग रहना चाहिए। फिर कोई कुछ भी कह ले, बोले नहीं ऐसा है, ये देखो सामने, ये मैं क्यों जन्मानी सामने विराजमान की हूं, बोल तो मैं रहा हूं ना, लेकिन सामने मेरे पास सूत्र है। यदि आप ऐसा कहो तो आप क्या बोल रहे हो मनोज भाई, मैं कहूं देख आप अर्थ करना नहीं जानते, मैं विस्तार कर रहा हूं। आप तो सोने चांदी वाले हो ना मनोज भैया, अरे ज्ञानी सोने चांदी वाला आभूषण लेके आते हो कि डली लेके आते हो? एक सोने की डली में इतना सब आप लेके आए, मित्र कितनी बड़ी चेन बना लेते हो। पंडित सत्य कह हूं कि मैं मनोज, आप तो उस कार्य को करते ही हो, इसलिए आपको तो बोलना पड़ेगा। आप पीयू से छोटी सी एक सोने की कड़का लाते हैं और एक छड़ी से बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं, लड़ बनाते हैं, ये सत्य क्या मित्र? डली घनत्व भूत है, डली संघात भूत है। आपको विरलन करने आता था, इसलिए आपने पूरे गले की शोभा बना दी। किससे? एक सोने की डली से आपने सुंदर लर बनाई, चेन बनाई है। ऐसे सच्चा योगी, सच्चा ज्ञाता सूत्र की एक डली होती है, उसको विस्तार करके चैन बना देते हैं, व्यक्ति को चैन आ जाता है। अब तुम्हें चैन बनाता आते ही नहीं है, जिनने चैन बनते देखी नहीं है, वो कहता मेरी डली दो, मेरी डली बिगाड़ दी, मेरी डली बिगाड़ी। अरे डली बिगाड़ी नहीं है, चैन बनाई है। तुम डली बिगड़ते देख रहे हो, चैन बनते नहीं दे। बस यही अज्ञानियों की पहचान है, पर्याय को मिटते देखता, पर्याय बनते नहीं देखता है। अरे मेरा जीव, मेरा भैया मर गया, मेरा भैया मर, अरे भैया मरा नहीं है, देव बन गया स्वर्ग में, तो देव नहीं दिख रहा, भैया मर गया है तेरा। गड्ढा हो गया हमारी भूमि में, गड्ढा हो हमारी भूमि में। अरे तेरी भूमि में तुझे गड्ढा दिख रहे हैं, ईंटें बन करके मंदिर बन गया, ये नहीं दिख रहा तुझे? उसे भूमि में गड्ढा दिख रहा है। यही दृष्टि है, वो यही दृष्टि है, यही दृष्टि है। सर्वहासा घर छूट गया, स्पेलर छूट गया, घर छूट गया, स्पेलर छूट गया, घर छूट गया। अरे तुझे स्पेलर दिख रहा है, घर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कितने घरों में तेरा पड़गान हो रहा है। अरे अभाववादियों, अरे अभाववादियों, तुम रोते ही मिलोगे 24 घंटे। पीयूष, जितने अभाव रोते मिले, बोले हमारे कमरे में अशांति है, हमारे घर में अशांति है, हमारा ये लुट गया। अरे अभाववादियों, रवि भाई तुम रोते ही रहना। अरे ऐसा बोलो तेरे घर का सोना लुट गया, अपरिग्रह हो गया तेरे पास, इसे क्यों नहीं देखता है? अभाववादी, ओहो अभाववादी। एक भाववादी से थोड़ी देर से मिलता हूं मैं। अभाववादी अभाव में भी रोता है, कुछ भाव को देखते देखते रोते हैं। अरे अभाव को भी मत देखो, भाव को भी मत देखो, भाव को देखो। अब कठिन हो गया। भाव यानी परिणाम, भाव यानी परिणमशीलता।
भाविनी पदार्थ द्रव्य, अभाविनी प्रवनशीलता। अभाव को देखते रहोगे तो तुम रोते रहोगे, अभाव में नवीन भाव को देखो। इसलिए सुप्रणामो पुण्यम, सुप्रणाम से पुण्य होता है। अशुभति भणिदम मन्यसु, वो अशुभ प्रणाम से मित्र पाप होता है। ये स्वकीय है। परिणामो नान्यगतो मित्र, कुशास कुगुरु कुतीर्थ खोटे कार्यों में, खोटे संगति में जाओगे तो तुम्हारे लिए मित्र पाप रूप फलित होंगे पर प्रत्यय रूप से। आपके परिणाम स्वयं ही पुण्य पाप रूप फलित होते हैं सुप्रत्यय से। ये दोनों से देखिए आप, जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ क्या धर्म परिणाम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। जहाँ खोटे स्थान नहीं है वहाँ खोटे परिणाम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। इसलिए पर प्रत्ययों के निमित्त से भी अशुभ भाव होते हैं और शुभ प्रत्यय में भी अशुभ भाव होते हैं। पर प्रत्यय से शुभ भाव होते हैं, शुभ प्रत्यय से भी शुभ भाव होते हैं। बहुत बढ़िया, ये कुंद ने कहा है। और जितने पर प्रत्यय से व्यक्ति नहीं कर पाता, यथार्थ पंडित यही है, पर प्रत्यय को दूर से देखता है, भाव अपने सुप्रत्यय में ही कर रहा है, सुप्रत्यय में कर रहा है। सुप्रत्यय के आश्रय से ही तुम परमात्मा बनेगा, व्यवहार से पर प्रत्यय के आश्रय से भी बनेगा। ये नैसापेक्षता है। ज्ञानियों, जिसने वस्तु तत्व को समझ लिया है और सरलता में जिया है, सुब्रत सागर जी विष्णु सागर से जरूर कहना, जरूर कहना, जरूर कहना। बांस के बीड़े के अंदर, ये अपने बगल में दादाजी है ना, दुकान चलाते हैं सामने, समझ गए ना आप लोग? ये दादाजी जो हर समय मुनि महाराज की सेवा में लगे रहते हैं, उनका एक खेत है। अपन जो शुद्धि को जाते हैं उनकी वो भूमि पड़ी है। वहाँ पर बहुत सारे बांस के पेड़े आपने देखे। उस बांस के पेड़े में एक नीचे से छोटी सी अंकुर फूटता है। जब बारिश हुई थी इतना सा अंकुर था, और बांस के मध्य मध्य में ही अंकुर छिपे रहे। जो पुराने बांस थे उनके ऊपर पहुंच गए वे अंकुर, छुपे छुपे। जो बीड़े में छुपा रहता है वे ऊपर पहुंच गए। ध्यान दो, क्या आपने नहीं देखा? प्रतिदिन तो देखते मित्र, वे बांस गगन का चुम्बन कर रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र एक ऐसा जीव छुपा छुपा रहा,